आदमी सोकर उठा तो देखा कि वह किसी छोटे छोटे लोगों के देश में आ गया है। हालत यह थी कि उसे पूरी तरह रस्सियों से बांध दिया गया था और उसके 300 नंबर के जूते तक में ताला लगा दिया गया था। बेचारा डर के मारे चीखने लगा, लेकिन फिर क्या, उसने जोर से हाथ हिलाया और पास में गड़े लकड़ी के खूंटे को जड़ से उखाड़ दिया। उठकर जब उसने चारों तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। इतने छोटे छोटे लोग आखिर आए कहाँ से? अचानक एक बहादुर सेनापति अपने घोड़े पर सवार होकर आया। उसके हाथ में सिर्फ 8 mm की पतली सी चांदी की सुई थी, जिसे उसने सीधा आदमी के 44 नंबर के जूते पर हमला किया। इसके बाद उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि आदमी की चढ़ी में हुक फंसाकर जोर से नीचे खींचो। आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए कमर पकड़ ली, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया और धड़ाम से गिर पड़ा। बेचारा गिरते ही बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो फिर से बंधा हुआ था और इस बार उसे छोटे लोगों के देश के अंदर ले जाया जा रहा था। वहाँ सैकड़ों नन्हे लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे, जैसे कोई एलियन को देख रहा हो। राजमहल पहुँचते ही सैनिकों ने उसे खड़ा कर दिया। राजा अपने तरह तरह के गैजेट्स लेकर उसकी जांच पड़ताल में जुट गया, लेकिन इसी बीच दुश्मन देश ने हमला कर दिया। सेनापति ने बिना वक्त गवाए आदमी को पीछे घुमाया और उसे दुश्मनों से लड़ने भेज दिया। बेचारे की हालत यह थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन उसने लंबी टांगों से बस एक कदम बढ़ाया और सीधे किले के अंदर पहुंच गया। फिर क्या, उसने 2 दुश्मन नेताओं को उठा लिया और उन्हें जबरदस्ती नहला दिया। इसी बीच राजकुमारी को भी बचा लिया गया, लेकिन जैसे ही उसने राजकुमारी को जमीन पर रखा तभी अचानक राजमहल से आग की लपटें उठने लगी। अंदर कई लोग फंसे हुए थे और सब घबरा गए कि अब क्या होगा, लेकिन इस आदमी ने तो गजब ही कर दिया। उसने बिना सोचे समझे अपनी पैंट उतार दी और सीधे राजमहल पर पेशाब की बारिश कर दी। इससे आग बुझ गई और राजा भी सुरक्षित बाहर निकल आया।